संजय पुंडीर जी, वाइस चेयरमैन अविनाश जी, वार्ड नंबर 9 के पार्षद सैनी साहब, आदरणीय शर्मा जी और हमारे सोशल मीडिया से अरविंदर जी, ऐसे हमारे साथी शामिल हैं। हम चुनावों के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हमें कोई विषय लेकर के आने की जल्दबाजी भी नहीं थी। सरकार बनी है, नई सरकार, नए विधायक और उनको कार्य करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। जनता ने नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, जनमत उनके साथ है और हमें बहुत जल्दी किसी विषय के ऊपर अपनी भावनाएं नहीं व्यक्त करनी चाहिए। पर आज एक मजबूरी में ही हम अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आपके दरबार में आए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर में और नाहन विधानसभा क्षेत्र में अनेक संस्थान जो जनता की सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने खोले थे, जनता को दिए थे, उनको बंद करने का एक बहुत जोरदार सिलसिला वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने और हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक जी ने शुरू किया। जिला में कितने संस्थान बंद हुए, इसके बारे में आदरणीय विनय जी विषय रखेंगे। हमने नाहन विधानसभा क्षेत्र को एक बहुत मेहनत के साथ सींचने का प्रयास किया। जनता ने नए विधायक बनाए हैं। अब उनका दायित्व है उन सारी चीजों को संभाल करके, सहेज करके रखना। पर आज हम बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि सबसे पहला तोहफा नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिला। काला आम में उप तहसील बनाई गई थी। काला आम बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 5 नए पटवार सर्कल वहां बनाए गए थे। मोगीनंद पटवार सर्कल में अनेक पंचायतों के लोग काम कराने के लिए जाते थे, जिसमें विक्रमबाग, देवनी, सैनवाला, आमवाला, पार्ट ऑफ सलानी कटोला, काला आम पंचायत जिसके अंदर मोगीनंद, काला आम, नागल स्केती, ये सारा इलाका था। 10-10 दिन लोगों को वहां पर पटवारी से मिलने का मौका नहीं मिलता था। हमने बहुत मेहनत की। 4 साल लगातार प्रयास करने के बाद जनता को सुविधा दिलाई, उप तहसील बनाई, उप नायब तहसीलदार को बैठाया। विक्रमबाग, देवनी में पटवार सर्कल बनाया। सलानी, सैनवाला, सलानी कटोला में पटवार सर्कल बनाया।
काला आम के जोहड़ों में पटवार सर्कल बनाया, नागल स्केती में पटवार सर्कल बनाया, एक पटवार सर्कल त्रिलोकपुर से काट करके पालियों में बनाया और इन सब लोगों को इनकी डोर स्टेप के ऊपर सेवा का अवसर प्रदान किया। लोगों का आना जाना कम हो गया था, ब्लैकमेलिंग कम हो गई थी। जब डोर स्टेप पर सेवा मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति और उसको प्राप्त कर सकता है। परंतु बहुत दुख के साथ 4 साल की मेहनत को हमारे माननीय विधायक जी ने और हमारी नई सरकार ने चंद पलों के अंदर समाप्त कर दिया और जनता को दी गई जो सेवाएं हैं उन सेवाओं से महरूम कर दिया। धौला कुआं में भारापुर नामक स्थान के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार ने उस पीएचसी को डाउनग्रेड करके ईएसआई डिस्पेंसरी बना दिया। हमने उसकी लड़ाई लड़ी, उसको पीएचसी वापिस किया और अब उसको अपग्रेड किया, उसको सीएचसी बनाया और सीएचसी की सुविधाएं अभी मिलनी चाहिए थी लोगों को, तो उस सीएचसी को बंद कर दिया। नाहन विधानसभा क्षेत्र के 5 पटवार सर्कलों को बंद करना, उप तहसील को बंद करना, सीएचसी को बंद करना, ये नाहन की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक जी के द्वारा सबसे पहला तोहफा चुनाव जीतने के बाद दिया गया है, ये दुखदाई है। मुझे इतना ही इसमें कहना है। माननीय जिलाध्यक्ष। डॉक्टर साहब, चुनाव के बाद आप पहली बार मीडिया के समक्ष आए हैं, तो जिस तरह की फीडबैक मीडिया को मिली कि चुनाव में आप इस तरह से हारने वाले नहीं थे, जिस तरह का आपका पक्की बात थी, आपका मैनेजमेंट था, तो आपके कुछ पार्टी के ही पदाधिकारियों का और कुछ कार्यकर्ताओं का रोल इसमें रहा। जिस तरह से आपने फील्ड वर्क किया था तो फीडबैक इस तरह की आ रही है मीडिया के पास भी, डॉक्टर राजीव बिंदल को हराना इतना आसान नहीं था, पार्टी के ही कुछ काली भेड़ें उजागर हुई है, तो शायद हो सकता है आप लोगों तक भी फीडबैक पहुंचा हो। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपका फील्ड वर्क जबरदस्त था और चुनाव में इस तरह का हार का कारण क्या मानते हैं? आपके खिलाफ आपके ही लोगों का सिंडिकेट काम लगा। पहली बात, जनता का जो मैंडेट है उसको मैं स्वीकार करता हूं। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता की हमने 5 साल सेवा की, अनेकों पुलों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, स्कूलों का निर्माण किया, प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का निर्माण किया। हमने बेहतरीन सेवा की, लोगों के घरों में पानी को ओवरफ्लो किया, टैंकियां भर भर के पानी दिए। उनको हमारी सेवा पसंद नहीं आई। उनके द्वारा दिया गया जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार करते हैं और ये हार मेरी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और डे फर्स्ट पर मैंने अपनी फेसबुक से लेटर लिख करके हमारी पार्टी की टीम, जिला की, मंडल की, उनका हमने कोटिशात धन्यवाद किया है
हमारी टीम के 100% लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, श्रद्धा पूर्वक काम किया, निष्ठा पूर्वक काम किया, तन मन धन से काम किया और उनके प्रति मैं ताजीवन कृतज्ञ रहूंगा। एक एक बात मैंने शब्दशः कही है और जो आपने प्रश्न पूछा है वो पूरी तरह निरर्थक है, आधारहीन है और ऐसा प्रश्न पूछना भी मेरे प्रति अन्याय के समान है। मेरे प्रदेश की टीम ने, मेरे जिला की टीम ने, मेरे मंडल की टीम ने, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने मेहनत की। कहीं हमारी सेवा, हमारे काम वो नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को नहीं भाए तो हम आशा करते हैं इससे बेहतर काम जो नए चुने हुए हैं वो करेंगे, जिसका पहला तोहफा उन्होंने दे दिया है। डॉक्टर साहब, डी नोटिफाई की जहाँ तक बात है तो सरकार जब आती है कोई भी सत्ता में तो हर सरकार लास्ट के 6 मंथ की जो घोषणाएं हैं या तो शिलान्यास नहीं करती है, नहीं करती है। हमने 2017 में एक भी डी नोटिफिकेशन नहीं की है, एक भी डी नोटिफिकेशन नहीं की है। हमारे यहाँ पर एक स्कूल अपग्रेड हुआ था जो चुनाव के दौरान आखिरी मोमेंट के ऊपर और माननीय घोषित करके गए थे, कोई नहीं किया डी नोटिफाई। मैंने 52 लाख रुपए उसकी बिल्डिंग बनाने के दिए, शिलान्यास किए, काम चला हुआ, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। डी नोटिफिकेशन करने का मतलब क्या है? आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि गलत है। हम ये चाहेंगे कि वो इसको सर्टिफाई करें कि ये उप तहसील बनाना गलत है, ये पटवार सर्कल बनाना गलत है। वो लिखित रूप में इसको जस्टिफाई करें। हमारे स्थानीय विधायक भी लिखें कि ये गलत था, इसलिए हमने डी नोटिफाई कराया। हम पूछना चाहते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, आपका एक्शन क्या रहेगा? हैं? अब आपका एक्शन क्या है? मेरा क्या एक्शन होना? मैं तो बाहर हूं, एक्शन तो सरकार का है। नहीं, डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार द्वारा संस्थान डीनोटिफाई किए जा रहे हैं, ये जनता का ध्यान जो है ना हटाने के लिए इस टाइप क्यों किया जा रहा है? कुछ नहीं जी, मैंने अपनी बात कही, उनको उत्तर देना है कि ये काला आम उप तहसील बनाना गलत था, सैन वाला पटवार सर्कल बनाना गलत था। क्या इसीलिए उन्होंने सैन वाला पटवार सर्कल बंद किया कि उनको वहां से ज्यादा वोट मिले? इसीलिए पालियो बंद किया कि उनको वहां ज्यादा वोट मिले? ये बताएं वो कि भाई क्या कारण था, वहां की जनता को इस सेवा की जरूरत नहीं है इसलिए बंद किए? ये तो उन्होंने जवाब देना है। हम अस्पताल बनाने जा रहे थे वहां भारापुर में, उन्होंने उसको डिस्पेंसरी बना दिया। तो ये तो उन्होंने उत्तर देना है कि वहां पर उनको चाहिए नहीं चाहिए। जहां तक आपका प्रश्न था, मैंने उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दिया। डॉक्टर साहब, अभी आपकी जो एक बैठक चुनाव के बाद, उसमें कांग्रेस के दुष्प्रचार को लेके कि जो आपके चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस के कमेंट्स आए, तो उसमें एक आपने कुछ कहा, जैसे आपको कह रहे थे ना कि भाई सोलन चले जाएंगे या वहां चले जाएंगे, उसमें एक बड़ी आपकी भावुकता से एक स्टेटमेंट हमको जानकारी नहीं, वो रहे अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्पष्ट जवाब दिया था, क्या वो आप बता सकते हैं कि क्या आपने उस बैठक में इसका अपनी बैठक में जो कहा था? मैं नाहन की जनता का सदैव ऋणी रहूंगा, मेरी रोम रोम जनता का ऋणी रहेगा। मुझे नाहन की जनता ने स्वीकार किया और मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि नाहन की जनता मुझे कंधों पर उठा करके बांकूवाला ले जाएगी। मैं उस दिन तक की इंतजार करूंगा। एक प्रश्न डॉक्टर साहब और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार कांग्रेस सरकार बनने से पहले भी मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ थी और अब इनका मंत्रिमंडल गठित नहीं हो पा रहा है, क्या आपको लगता है कि 5 साल इस तरह के झगड़े में इनकी सरकार चल पाएगी? उनको बनाने दो, अभी क्या कमेंट करूं, बहुत जल्दी है। जनता ने उनको मैंडेट दिया है, लेट देम डू। उनके काम में इंटरफेयर करना मेरा काम नहीं। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने रिपोर्ट दिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।